गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू? कैसे हैं पहले से आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ कि बहुत दिनों से, क्या पूरी लगभग साल हो गई है, इस चैनल पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। कुछ बच्चों को पता लग गया होगा कि दूसरा चैनल चेंज कर दिया था, दूसरा बना दिया था। लेकिन जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं फिर दोबारा से एक थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, अ, मेरी एक थोड़ी सी आदत भी है, और क्योंकि आप फैमिली हो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, पर डे के हिसाब से आना मतलब यूट्यूब पे कुछ ऐसा ही लगता था। लेकिन डेफिनेटली मैं अब कोशिश करूँगा पूरी कि आपके साथ मैं कंटिन्यूस में आऊँ, और इस चैनल को मैं चाहता हूँ पर्सनली कि अपने लिए बनाऊँ। अगर मुझे कोई भी बात कहनी हो तो इस चैनल के जरिए कहूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट के चैनल से उतनी बातें नहीं कह सकते, उतनी बातें सारी डिटेल में नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मुझे आपके भी कोई सजेशन लेने होंगे तो इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। और क्योंकि केमिस्ट्री तो मेरी जान है, और केमिस्ट्री में ही मेरी दुनिया बसती है, आपको पता ही है। तो इसको हमने पर्सनली केमिस्ट्री के नाम से ही कर दिया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, कई बार उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, कई बार बात नहीं हो पाती है। तो ये सोशल जरिया एक यूट्यूब का मुझे अच्छा लगा, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग, मैं फेसबुक खुद ही नहीं चलाता तो मैं आपसे क्या कहूँ, या कोई और सोशल साइट नहीं चलाता, तो मतलब वो एक नहीं हो पाती हैं चीज़ें। और ज़िंदगी की, लाइफ की भाग दौड़ मैं जानता हूँ कि आप लोग भी इतने बिजी रहते हो, चाहे स्टूडेंट हो। अब हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, मान लीजिए, तो कोई बीटेक फाइनल ईयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस दौर में कुछ बच्चों ने चैनल छोड़ भी दिया है, कुछ नया पकड़ते भी रहते हैं, कुछ ने नहीं छोड़ा है। तो उनके लिए तो मैं फिर थैंक यू बोलूँगा कि मतलब एक बोलते हैं ना कि फैमिली है, कितना भी कुछ हो जाए लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस चैनल पे मुझे मिली, कुछ लोगों ने थोड़ा सा, कभी कभार उनको लगता है अरे यार वो ढीले हैं, ढीला नहीं हूँ। ये तो आप लोग भी जानते हो। फिलहाल के लिए हम असली मुद्दे पे आते हैं ना। तो मुझे ये आप लोगों का साथ मिल जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पुराने जुड़े हुए हैं, और उनको तो डेफिनेटली थैंक यू बोलना बनता ही है मेरा। खैर, आपको भी अगर लगता है कोई बात करनी है, आप YouTube पे भी कमेंट्स भी लिख सकते हो। मैं कमेंट्स पढ़ करके आपकी कोशिश करूंगा कि उनके आंसर वहां भी दे सकूं, या कुछ ऐसा लगता है तो ठीक है। फिलहाल देखिए, जो बच्चे अभी, इस चैनल को हमने कंप्लीटली केमिस्ट्री के लिए कर दिया है, और दूसरा कोई भी अगर मुझे बात बोलनी है तो आपके लिए। तो पीजीटी की वैकेंसी निकली है, मतलब रिलीज जो हुई थी 29 नवंबर को हुई थी, और जो फॉर्म फिल करने का है, फिल करने का है अपनी डेट 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे, है ना। एक चीज और बताता हूं, जो ये वैकेंसी आई है, देखिए, ये वैकेंसी 2018 के बाद, अगर हम लोग बात करें 19, 20, 21, 22, मतलब 4 साल बाद आई हैं। पेशेंस की भी एक हद होती है, लेकिन कुछ बच्चे तो पेशेंस से ही अपनी जिंदगी जीते हैं, और पढ़े लिखे लोग कर भी क्या सकते हैं, समझ रहे हो। बिना पेशेंस, बिना होप चीजें नहीं चलती हैं। तो आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। मैं उसकी जितनी बार भी तारीफ करूं, डेफिनेटली वो कम ही होगी। मैं क्या, अगर कोई भी स्टूडेंट की इस तरीके से तारीफ करता है कि भाई कितना पेशेंस रखा बच्चों ने, मतलब मान लीजिए 4 साल तो बड़ा घुमावदार जिंदगी चली है, आज 19 में आएंगी, 20 में आएंगी वैकेंसी, 21 में आएंगी वैकेंसी, 22 में आएंगी वैकेंसी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कई बार मुझे चीजें खराब लगती हैं,
यूट्यूब पे भी। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों के साथ, विचारों के साथ इतना छल कपट किया जाता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और क्या बोल दिया जाता था? वैकेंसी निकलती थी टेम्पररी टाइप की। टेम्पररी टाइप में भी बेचारे बच्चे धक्के खाते रहते थे। मतलब टेम्पररी वैकेंसी निकली और यूट्यूब और उन्होंने सोशल साइटों ने भरना शुरू कर दिया केबीएस वैकेंसी। कुछ नहीं बताते थे कि ये टेम्पररी क्या है, वो तो बस उनको चाहिए चैनल सब्सक्राइब करो और उनके जरिए आप ठगे जाओ। तो ये बहुत सारी चीजें मुझे अंदर ही अंदर कुछ ऐसा करती रहती हैं, तो अंदर से भी लगता है यार क्या चल रहा है बच्चों के साथ। अभी वैकेंसी आई थी केवीएस में, मतलब उन्हीं के स्टाफ के थ्रू ये जो वैकेंसी थी केवीएस की इंटरनल वैकेंसी थी। बच्चों को गुमराह कर दिया गया। अब बेचारे बच्चे, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है भाई, एक एमएससी बीएड बच्चा करके आ रहा है, तो उसको तो बस ये है कि कैसे ना कैसे करके लग जाऊं, तो कोशिश चालू रहता है। लेकिन फिर जब उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है सही, तो उसको क्या गुजरती होगी कई बार, वो भी बच्चा सोचता है। तो देखिए अभी तक जो ये सिलसिला चला, इस पे मैं आपको 5 मिनट या 10 मिनट बात करूंगा आज, बहुत दिनों बाद मिला हूं। तो वो जो आपके साथ सिलसिला चला कि 19 से लेकर के 22 होने जा रही है, कहते हैं ना कि कई बार जब कोई चीज हमें मिल जाती है या जब हम कोई किसी चीज पर अपना एक सक्सेस, एक जीत हासिल कर लेते हैं, तो बाकी हमारी जिंदगी के साथ क्या होती हैं उनको हम खुद ही भूल जाते हैं। तो वही वाली बात है यहां पे। लेकिन फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि जिन बच्चों की एज, मान लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है एज का बड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो उसमें एज का बड़ा रहता है। मान लीजिए किसी बच्चे की 19 में ही अगर 40 एज हो गई हो, वो तो पीजीटी नहीं दे सकता। 21 में 40 हो गई हो, वो तो नहीं दे सकता। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ भी मेरी जो है रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी वैकेंसी आ चुकी हैं। आप लोग जी जान लगा दो इसमें, काफी सारी वैकेंसी हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री की पीजीटी की वैकेंसी है 167। मेरे हिसाब से काफी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें आपको सारे बच्चों को लगभग पता है कि ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होती हैं। जैसे अनरिजर्व्ड होती है, ओबीसी होता है, आप लोग जानते ही हैं, एससी एसटी। अब तो एक कैटेगरी और चलती है, आपको पता है, ईडब्ल्यूएस, जिसमें कि 16 वैकेंसी है इस बार भी। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस कोटा लगता है। तो जो भी बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अपना ढंग से लग जाओ। उनके लिए मैं 2-3 चीज बताने वाला हूं। रीजन क्या है? क्योंकि आपको सबसे पहले आप वीडियो भी देखो, ये वाला भी देखो, 10 वीडियो और भी देखोगे, वो भी देखो, लेकिन केवीएस की साइट पे जाओगे, वेकेंट पोजीशन में जाओगे, वहां पे पीडीएफ खुद से एक एक पॉइंट पढ़ोगे। अगर आप नए हो तो, नए से मेरा मतलब यह है कि अगर आप अभी सिंपल एमएससी बीएड करके आए हो तो। अगर मान लीजिए आपने 1-2 बार दे चुके हो केवीएस का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो पूरे एक एग्जाम के शेड्यूल के बारे में। और नए हो तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताना मैं ये चाहता हूं कि देखिए, अगर मान लो मैं यहां पीडीएफ लाऊं और पूरा बोलता जाऊं ये वो फलाना निमका, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। मैं 2-3 बातें बोलूंगा आपके साथ जो आपको सुननी है मेरी। अगर आप मान लीजिए वन टाइम में अपना अच्छा सिलेक्शन चाहते हो तो क्या करना चाहिए? तो ये है कि सबसे पहले भरने का शेड्यूल बता देता हूं। आप लेट सवेर ना हो, 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। जल्दीबाजी भी ना करें कि पता लगा आपकी जल्दीबाजी के चक्कर में जो साइट है वो स्लो हो जाए और एक साथ सारे बच्चे जो हैं 5 को ही भर रहे हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप 2-3 दिन रुको, समझ रहे हो? कम से कम 10-12 दिसंबर को आप आराम से भरना। तो अब कोशिश ये भी करनी है, ध्यान रखना, कई बार क्या होता है जब पेमेंट कर रहे होते हो आप लोग, तो पेमेंट में कुछ बैंक जो है किन्हीं का सर्वर डाउन हो जाता है, किन्हीं का कुछ हो जाता है, तो 11 बजे के बाद ना करें मोस्टली। ये रहता है कुछ कुछ बैंकों का, ठीक है? तो उसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि ये 26 तक चलेगा, लेकिन आपको 26 नहीं मानना है, पहले से ही सारा कुछ करना है, ठीक है? और जब आप
फॉर्म भर रहे हो तो उसके प्रिंट आउट ले लो और उसकी एक फाइल बना लो, ठीक है। दूसरी वाली बात, इसके सिलेबस से बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग अवेयर हो जाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पीजीटी का आप लोग दे रहे हो तो उसके 80 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस जो रहते हैं बेसिकली 150 क्वेश्चंस आएंगे जो कि सीवीटी होंगे। सीवीटी इन द सेंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से यानी कि केमिस्ट्री से आने वाले हैं। वॉट एवर आप किसी की भी कर रहे हो, मान लो फिजिक्स की कर रहे हो, फिजिक्स, बायोलॉजी, वॉट एवर जो भी आपका सब्जेक्ट है। 70 क्वेश्चंस में से आपकी मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, पेडोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें आएंगी जो आपने बीएड वगैरह में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। दूसरा, जो बच्चे 40 प्लस हो गए, 40 प्लस इन द सेंस कि 39 40 में चल रहे हैं अराउंड, और वो पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं एज ए पीजीटी, काफी साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हम 22 प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे तो बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए उसको अप्लाई भी कर देते हैं और फीस भी भर देते हैं 22 प्रिंसिपल के लिए। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, देखो उनके इंस्ट्रक्शन को आप जरूर पढ़ो, क्योंकि 22 प्रिंसिपल ठीक है, 45 एज तक है, प्रिंसिपल ठीक है 50 एज तक है, लेकिन आपको लगा कि ये तो केवल एक्सपीरियंस ही मांग रहे हैं, चलो मैं पीजी एज ए पीजीटी मुझे 10 ईयर हो गए, 15 ईयर हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं भर देता हूं या भर देती हूं, आपकी फीस ही जाएगी। क्योंकि अगर 22 प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप लोग भर रहे हैं तो जो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए वो पब्लिक स्कूल का नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का चलता है। जो भी वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 22 प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और रूल्स। लेकिन जो वो 5 इयर्स का है या फिर वो 8 इयर्स का है, तो आपको लगता होगा नहीं नहीं मेरा पब्लिक स्कूल का ही चल जाएगा, मैं अपने स्कूल प्रिंसिपल से लिखवा के दे दूंगा या दे दूंगी, तो ध्यान रखें आप लोग, वो नहीं चलता है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता तो वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा। दूसरी वाली बात है कि आज से और अभी से आपको एग्जाम निकालना नहीं है, सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए बड़े अच्छे तरीके से जुटना पड़ेगा, ठीक है। पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पे जितना आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट पे आपको जितना ध्यान रखना है उतना ही ध्यान जो बाकी 70 क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने अभी आपको बताया, मैथ, रीजनिंग, है ना, चाइल्ड पेडोलॉजी, कंप्यूटर, इन पे भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। क्योंकि ये क्या होता है, मिनिमम कट ऑफ टाइप का होता है। अगर मान लीजिए आपके उतने क्वेश्चंस सही नहीं हुए तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको हर सिचुएशंस में अपने आप को बहुत अच्छा देना है इस बार, और ध्यान रखना ये आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ बच्चों के लिए तो, और कुछ बच्चे क्योंकि अभी नए होंगे तो उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उनको तो मौका दोबारा मिल सकता है। लेकिन कोशिश आप यही करिए कि ये आपका लास्ट मौका है, ठीक है। और जो बच्चे बहुत दिनों से इस एग्जाम को दे रहे हैं, उनका क्रैक नहीं हो रहा है, तो आप आइए ज्वाइन करिए, केमिस्ट्री का बैच शुरू हो जाएगा। हम लोग ऑनलाइन डेफिनेटली चलाते रहेंगे और बहुत अच्छा कराएंगे इसको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सारी चीजें, और आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग ज्यादा भगदड़ तो करते नहीं है कि ये कराएंगे वो कराएंगे, ये होगा वो होगा, इसका कोई मतलब नहीं। मैं सिंपल वर्ड में बोलता हूं और सिंपल वर्ड में बोलता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले आप इस फॉर्म को भरिए, फिर अपनी तैयारी शुरू करिए, ठीक है ना। कई बार कोचिंगों से क्या होता है, थोड़ा सा आपको भी पता है कि एक सिस्टम बन जाता है, और कई चीजें मान लीजिए अगर आप खुद तैयारी करते हैं तो उसमें होता वही है कि चलो आज वहां जा रहे हैं, आज यहां जा रहे हैं, तो वो कई बार शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसलिए एक सिस्टम बनाने के लिए एक कोचिंग से जरूर जुड़ जाइए। अगर आप केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, बायोलॉजी के या मैथमेटिक्स के हैं, तो डेफिनेटली यदुवीर केमिस्ट्री पॉइंट जरूर है, लेकिन हम साइंस का कराते हैं, ठीक है। आइए जुड़िए, फिर नया करते हैं, और कोशिश करते हैं आप लोगों से डेफिनेटली यूट्यूब के मीडियम से जुड़े रहेंगे, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इस यूट्यूब चैनल पे बरकरार बने रहो, कंटिन्यूअस में रहेंगे, ठीक है, और आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू सो मच।